सर एफआईआर के अंदर 25 लाख का ट्रांजैक्शन जो मेरे अकाउंट से नाजिश अकाउंट में हुई हैं और एक होंडा सिटी गाड़ी है वाइट रंग की 2023 मॉडल 60 लाख 60 लाख मलकियत है। वो तो मेरी एफआईआर की डिमांड है। इस वक्त मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ। यार ये वाले डिज़ाइनर आइटम्स मुझे पसंद हैं, तो ये वाली वॉचेस मुझे पसंद हैं, तो ये आप मुझे मेरे लिए लेके आ जाए। ये वही स्क्रीनशॉट हैं ये जो आप लेके आए हैं। सब मौजूद। अच्छा, ये आपने प्रिंट कराया हुआ है हर चीज़? सर ये प्रिंट तो कोर्ट ने कराए हैं, मैंने क्यों कराने। नाजिश को किसी से अटैचमेंट नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती, ना पर्सनली ना प्रोफेशनली। नाजिश को सिर्फ किसी से करियर बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, किसी पैसा चाहिए होता है, किसी को लूटना होता है, किसी से कोई चीज़ चाहिए होती है। सर उसने कहा फ़ोन करके हमारे बच्चों को, यार इस वक्त की गड्डी बेचना कोई ड्रग्स पा दे, किलो 2 किलो दे तो 9 सीधा पर्चा पा दे ते इन्होंने ट्रैप कर तो हवालात बंद करांगे ते पर्चा भी वापस करावांगे ते बाद में ना रिच पार्टी है तो उसी भी खाना ऐसे भी खाएंगे। अच्छा, अगर नाजिश की जगह पे आपका दोस्त नाजिम होता उसको भी इसी तरह गिफ्टिंग करते? नहीं, मुझसे 2 साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है, ठीक है 4 साल बड़ी, सर 12 साल बड़ी है यार, सीरियसली। और जियो के ओनर से उनकी बात चल रही थी कि मुझे उसमें कास्ट करवाएंगी और रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने अपने बाप के इलाज के लिए यूज़ करेंगे। तो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ नहीं थी, काफ़ी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनके हालात टफ चल रहे थे। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और मैं बैंक से लीज़ कैसे करवाऊँगी। और मैं ना बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही हूँ लाइफ में। मैं ना को एक्टर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास अपनी गाड़ी है, तो तुम्हारे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ, तो अपनी एक गाड़ी में से स्पेयर गाड़ी मुझे दे दो। जो आप ये एक टेलीफिल्म आई थी नाजिश के साथ, तो उसमें नाजिश आपको लेके गई थी या आपने नाजिश को कास्ट किया था? मोहसिन के साथ शादी का ला रहा था, मेरे साथ सर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था कि नाजिश कहती थी मुझे फलाने पॉडकास्ट में जाना है, दे आर आस्किंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मी बिकॉज मेरी इमेज और रिप्यूट ऐसी बन गई है मोहसिन अब्बास केस के बाद इंडस्ट्री में कि मुझे कोई पॉडकास्ट में या ब्रांड शूज में लेता नहीं। लोग कहते हैं इसको लेना है, नहीं इसको नहीं लेना। तो वहाँ पे आई थिंक दे वर फिजिकली इन्वॉल्व्ड एज वेल बोथ ऑफ देम। नाजिश जहांगीर को सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया था अस्पतालों में? सबसे महंगा बताऊँ? सबसे महंगा। सबसे महंगा अगर अभी आपकी सेटलमेंट हो जाती है, पैसे वापस आ जाते हैं, गाड़ी वापस आ जाती है, तो दोस्ती वापस आ जाएगी? देखे ना सर, आप एक इंसान के साथ मदीने में नमाज पढ़ते हो तो 6 माह बाद आप ये सोच सकते हो कि वो इंसान आपको ऐसे क्लास में रखवा देगा, ऐसे क्लास में रखवा देगा। दिल दहल जाता है, ज़हन उड़ जाता है सब सोच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैन हसन, आप देख रहे हैं और बात करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं असवद हारून साहब। इनकी वजह शोहरत तो एक्टिंग है, लेकिन आजकल ये हेडलाइंस में और सुर्खियों में एक तनाज़े की वजह से आए हुए हैं। इनका क्लेम है कि नाजिश जहांगीर नामी एक्ट्रेस जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, बड़ी वेल नोन है, उन्होंने इनसे कोई 25 लाख रुपए का एक गाड़ी का फ्रॉड किया है। तो आज हम इनके पास आए हैं कि इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि क्या तफसीलात हैं उस बारे में। सर कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? तबीयत सर ठीक है आपकी? तो ये क्या हुआ, क्या तनाज़ा बना, ये किस तरह हुआ ये सारा मामला? सर फ्लैशबैक में चला गया, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ? आप पहले ये बताएं कि किस तरह आप नाजिश से मिले और किस तरह ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? सर हमारी एक टेलीफिल्म आई थी साथ में, जो मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट था, नाम था आज से इश्क, एल्किन फैमिली पे ऑन एयर हुई। और उस शूटिंग के बाद से इन्होंने ये सारा सिलसिला सर अंजाम शुरू किया। मैं समझता था ट्रस्ट है, मेंटोरशिप है, लेकिन इनकी नज़र में ट्रैप कह लें, लूटना कह लें, फरेबी कह लें, सो ये सब चीज़। ट्रैप के हनी ट्रैप? सर हर तरह का ट्रैप, हर तरह का ट्रैप, हनी ट्रैप, इमोशनल ट्रैप, मेंटल ट्रैप, मेंटोरशिप ट्रैप, यू नेम इट एंड इट्स देयर। खलील रहमान कमर वाला ट्रैप तो नहीं था? नहीं सर, अल्लाह माफ़ी, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं। हल्फन ले लें मुझसे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा कि आगे जाके किस तरह आपसे ये पैसे किस तरह लेते रहे? आपने क्लेम किया कि 25 लाख रुपए आपने दिए हैं, एक गाड़ी दी है, तो आप कोई छोटे से बच्चे तो नहीं थे कि आपसे बिल्कुल इस तरह ज़बरदस्ती हथिया ली गई हैं चीज़ें? क्या हुआ ये? सर मैं छोटा सा बच्चा ही हूँ, 23 साल का। अच्छा नहीं, उनकी भी कोई एज आपसे ज़्यादा तो नहीं है कि वो कोई? 33 सर। अच्छा 33 है, लगती नहीं है 33। वो मुझे ये कहती थी मैं 25 की हूँ, मैं कहता था अच्छा जी। और मैं आईडी कार्ड खोल के तो कभी चेक नहीं किया ना, ये मुझसे 2 साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है, ठीक है 4 साल बड़ी, सर 12 साल बड़ी है यार, सीरियसली। खैर आपके सवाल पे आता हूँ, बातें इधर उधर हो रही हैं, लोग फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का।
सर जी इन्होंने ट्रैप इस तरह किया, जाहिर सी बात है सर, कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं होता ना, चाहे 23 का हो या 30 का है या 40 का है, कि गाड़ी उठा के ये दे दी या 25 लाख उठा के दे दी। आफ्टर ऑल बिग अमाउंट्स है। तो सर इन्होंने जो है ना बड़े तरीके से, बड़े एक वारदात से, एक बड़े मैनिपुलेशन से ट्रैप किया। पहले तो काम किया साथ में, काम के बाद आहिस्ता आहिस्ता एतबार में ले रही हैं कि काम के बाद मुलाकातें कर रही हैं, मैं नहीं मिल रहा, मुझे जो है आके मिल रही हैं। कहाँ मुलाकातें कर रही हैं? सर देखिए ना, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में आपको पता है शूटिंग्स भी होती हैं, सेट्स भी होते हैं, मुख्तलिफ वेन्यूज़ होते हैं, ऑफ द सेट्स रेस्टोरेंट्स हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं। अगर मेरा और आपका एक अच्छा टर्म्स है, एक अच्छा रिलेशन है, तो सर अगर आप मुझे अपने घर पे चाय में बुलाएंगे, अपने माँ बाप से मिलवाएंगे, या अगर अपने ऑफिस बुलाएंगे, तो सर ऑब्वियसली वो सब चीज़ें तो कॉमन। उन्होंने आपको फैमिली में इन कर दिया था अपने? सर सारी सी बात है, एतबार में ले रही है ना। तो उसके बाद सर सेकंड स्टेप क्या आता है कि अब शूटिंग तो सर चल रही है 2-3 महीने, अब इतने में तो एतबार नहीं आ जाता। उसके बाद फिर मुझे पूरा साइकोलॉजिकली नोट किया जा रहा है, ये बंदा क्या सोचता है, क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या इसको कहना है, क्या इसको नहीं कहना, क्या इसको अच्छा लगता है, क्या इसको अच्छा नहीं लगता। इसको वहाँ से पकड़ना है जहाँ से इमोशनली या सेंसिटिवली वीक है। क्या अच्छा लगता था आपको? सर मुझे क्या अच्छा लगता था? सर मुझे अच्छा तो सर जाहिर सी बात है, मुझे शोबिज़ अच्छा लगता है। मैं लंदन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया, मुझे वहाँ पढ़ना अच्छा लगता था। मैं जिम जाता हूँ, मुझे जिम करना अच्छा लगता है, मुझे हॉर्स राइडिंग अच्छी लगती है। नाजिश में क्या अच्छा लगता था? नाजिश में क्या अच्छा लगता था? सर नाजिश में मुझे स्टार्ट में तो ये अच्छा लगा कि यार एक अच्छी इखलाक की खातून है, मेरे साथ गुड टर्म्स पे है, सिंसेयर है, अच्छी है, और जो है हमारे जो है एक मुलाकातें और सिलसिले बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि जिस खातून पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, जिसको उम्रा करवा रहा हूँ, जिस पे एक ब्लाइंड फोल्ड करके अपने आप को ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो वो कल को मुझ पर गन तनवा देगी, या कल को वो करप्ट निकलेगी या फ्रॉड निकलेगी। कितना अरसा ये चलता रहा ये सिलसिला मुलाकातों का और अच्छा लगने का और गिफ्टिंग का? सर साल सवा साल। साल सवा साल। तो इसमें गिफ्टिंग होती रही आपकी तरफ से? सर मैं लंदन में होता था, दुबई में होता था, और कभी बिज़नेस के सिलसिले में गया होता था अपने, कभी अपनी शूटिंग के सिलसिले में गया होता था। लंदन में मॉडलिंग भी करता हूँ, हमारा फैमिली बिजनेस यूके में भी है और लाहौर में भी है और कराची में भी है। तो इन्होंने कहा कि असवद मैं इसको स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, यार ये वाले डिज़ाइनर आइटम्स मुझे पसंद हैं, कि ये वाली वॉचेस मुझे पसंद हैं, तो ये आप मुझे मेरे लिए लेके आ जाओ। ये वही स्क्रीनशॉट हैं ये जो आप लेके आए हैं? सब मौजूद। अच्छा, ये आपने प्रिंट कराया हुआ है हर चीज़? सर ये प्रिंट तो कोर्ट ने कराए हैं, मैंने क्यों कराने। कोर्ट में दिखाई है आपने सर? तो सर वो डिज़ाइनर बैग्स भी थे, उसमें वॉचेस भी थी, ज्वेलरी भी थी, आउटफिट्स भी थे, जो इंडस्ट्री में बताती थी मैं खुद ले रही हूँ, वो मुझसे मंगवाए जाते थे। लाखों की सर वो आइटम्स होती थी। तो वो इंसान लाता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट लाता है। सर आप और मैं मिलते हैं, मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, आप मुझे को गिफ्ट देते हैं, तो हम इस नीयत से तो नहीं दे रहे ना कि कल को हमने एक दूसरे के गिरबान पे आ जाना है, इसलिए दे रहे हैं कि हमारा एक अच्छा टाइम गुजरा, हमने साथ में काम करना। आप क्यों इतनी गिफ्टिंग करते रहे? सर मैं गिफ्ट को कोई रिलेशन वाला सर देखे ना, प्यार वाला मामला, सर देखे ना, प्यार और मोहब्बत वाला मामला हो तो इंसान गिफ्टिंग करता है ना, लेकिन प्यार और मोहब्बत वाला मामला ना हो तो उसमें फिर इंसान मानता भी है कि जिस तरह अगर मेरा प्यार मोहब्बत वाला मामला हो तो मैं मानूं, ऐसा मामला है ही नहीं। ठीक है, गिफ्टिंग सर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर मेरी जो नेचर है ना, अब लोग कहेंगे बड़ा स्क्रिप्टेड बोल रहा है, सर मेरी नेचर है, मेरी नेचर ये है कि सर अगर मैं किसी के साथ चल रहा हूँ, मुझे कोई सिंसियर लग रहा है अपने आप से, पर्सनली और प्रोफेशनली, सर मेरा मैं खुला हम्बली स्पेंड करता हूँ, गिफ्टिंग करता हूँ। और सर यहाँ पे मेरी तरफ से गिफ्टिंग तो हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2-4 चीज़ों की, तो सर 10-12 चीज़ें तो मुझे स्क्रीनशॉट देके कह के मंगवाई जा रही है ना, तो वो तो क्योंकि हमारा नया एक आपस में सिलसिला है, कोलीग्स हैं और हम साथ में काम करने वाले, जो कहा था हम साथ में जियो में काम करेंगे, तो मैं तो उस मेंटोरशिप में या उस रिस्पेक्ट में लेके आ रहा हूँ कि अगला को अच्छा लगे। अच्छा, अगर नाजिश की जगह पे आपका दोस्त नाजिम होता, उसको भी इसी तरह गिफ्टिंग करते? सर टेक्निकल सवाल है, जाहिर सी बात है सर, लड़के और लड़की में डिफरेंस होता है। गिफ्टिंग तो दोनों की बनती है, लेकिन जाहिर सी बात है जो एक लड़की का मामला होता है उसके अंदर इंसान ज़रा मोहतात हो के ज़रा इस तरह के मामला पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा पुश करता है अपने आप को, ताकि कोई बात बन जाए। बात नहीं बन जाए सर, ताकि अगला आपसे इम्प्रेस हो जाए या आप उससे इम्प्रेस हो जाएं। उस सिलसिले तो आपको पता है सर हमारी इंडस्ट्री में कौन है। अच्छा, तो आप उनसे इम्प्रेस हो गए? सर वो मुझसे इम्प्रेस होगी। अच्छा, वो आपसे? मैंने उनसे इम्प्रेस क्यों होना?
आप नहीं इम्प्रेस हुए, इतनी गिफ्टिंग कर रहे थे, इम्प्रेस तो होना बनता था। सर मैं इम्प्रेस था ना जब हमारी गुड टर्म्स थी, जब उम्रे पे ले जा रहा हूँ, जब उनकी हर बात मान रहा हूँ, जब उनके लिए चीज़ें लेके आ रहा हूँ, जब उनके लिए उन पे लाखों स्पेंड कर रहा हूँ, तो इम्प्रेस हूँ तो कर रहा हूँ ना। लेकिन सर वो मुतासिर होना मायूसी में बदल गया। अच्छा, कितनी एक अमाउंट आपके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली आपने इस पे स्पेंड कर दी होगी जो आप डिमांड कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो तो कोई 25 लाख आपने बताया। सर FIR के अंदर 25 लाख का ट्रांजेक्शन जो मेरे अकाउंट से नाजिश अकाउंट में हुई हैं, और एक होंडा सिटी गाड़ी है वाइट रंग की 2023 मॉडल, 60 लाख 60 लाख मलकियत है, वो तो हमारी FIR की डिमांड है। इसके अलावा सर अगर जाहिर सी बात है अगर हम बाकी चीज़ें काउंट करना स्टार्ट कर दें, वो आने जाने, वो टूर्स, वो जो करियर बेनिफिट्स थे, जो गिफ्टिंग थी, जो चीज़ें मंगवाई गई हैं, जो आइटम्स थी, जो नोयत थी, जो मामला थे, तो सर मामला तो फिर ये मिलियंस में सारी जाता है। चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पे हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है सर, ये फाइल आपके सामने मौजूद है। मामला सर बहुत लाखों करोड़ों पे जाता है। अच्छा, तो इसमें गाड़ी का क्या मामला है? गाड़ी आपने वापस नहीं मांगी? चलो पैसों की तो जो समझ आती है कि वो साबित होगा या कोई बात होगी, तो गाड़ी आपके नाम नहीं है, आप वापस ले लें उनसे। सर मैं आपको बताता हूँ, 25 लाख रुपए मांगे गए। एक प्रोजेक्ट उन्होंने करना था जिसमें खुद भी हीरो आना था और मुझे भी हीरो लेना था, और जियो के ओनर से उनकी बात चल रही थी कि मुझे उसमें कास्ट करवाएंगी, और रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने अपने बाप के इलाज के लिए यूज़ करी थी। वो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ नहीं थी, काफ़ी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनके हालात टफ चल रहे थे। इन्होंने कहा मैं आपको 1.5-2 लाख करके वापस कर दूंगी। वो मेरी बैंकिंग ट्रांजेक्शन मौजूद है यहाँ पे, जो मेरी स्टेटमेंट्स मौजूद है, जो मेरे अकाउंट से नाजिश अकाउंट में गए, तो उसका कोई डिनाइल या कोई उसका डिसेप्शन तो है ही, वो करना है ही। तो वो आपने उस फिल्म के लिए दिए, वो प्रोजेक्ट के लिए दिए जो आप जियो में करने जा रहे थे? जी, लेकिन ना पैसे मिले, ना कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना प्रोजेक्ट मिला, और रिमेनिंग पैसे उसने शायद अपने बाप के इलाज के लिए यूज़ करने थे। वो इंसान आउट ऑफ सिंपैथी जैसे कर देता है, लेकिन वो भी नहीं रिटर्न मिले। फिर सर गाड़ी का आप पूछ रहे थे, उस सवाल पे आता हूँ। ये साइमल्टेनियसली मामले सर अंजाम हुए। इन्होंने कहा कि असफद मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैं बैंक से लीज़ कैसे करवाऊँगी, और मैं ना बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही हूँ लाइफ में। मैं ना को एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स को ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास अपनी गाड़ी है, तो तुम्हारे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ, तो अपनी एक गाड़ी में से स्पेयर गाड़ी मुझे दे दो चलाने के लिए, 15-20 दिन की मैं रिटर्न कर दूँगी प्रोजेक्ट की शूटिंग के बाद। मैंने कहा ठीक है सर। वो मैंने भिजवा दी वो गाड़ी, और फिर वो गाड़ी भी वापस नहीं मिली। आपकी हेल्पफुल नेचर है तो आपने दे दी। जाहिर सी बात है, हेल्पफुल नेचर के अलावा सर मैं एक इंसान पे अंधाधुन एतबार कर रहा हूँ ना। मैं कभी सोच नहीं सका मुझे क्रॉस करेगा। सर अगर आपका मेरा एक अच्छा तल्लक है ना, तो अगर मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ और आपको कहता हूँ कि ये मुझे रिटर्न कर दीजिएगा 2 दिन बाद, तो मैं तो नहीं सोचूंगा कि आप फिर वो चीज़ जब्त कर। तो ये कब, ये तनाज़ा कब खड़ा हुआ? ये सारी बातें आपको कब खोलना शुरू हुई कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया भाई? ना मेरी गाड़ी वापस आई, ना पैसे वापस आए, ना काम हुआ। सर तकरीबन 6 से 7 माह पहले ना मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि मोहसिन अब्बास और फातिमा सोहेल केस में भी अरेस्ट हुई थी, और फिर जब मैंने इनसे इस केस की तरफ मैं आता हूँ, एक और इंटरव्यू में भी आपने इस केस का जिक्र किया, इस पे भी मैं आता हूँ। पहले ये थोड़ा सा मुझे बता दें। बिल्कुल सर, इन्होंने जब मैंने इसे कन्फ्रंट किया ना, तो इनसे बड़े सॉफ्टली मैंने पूछा कि क्या मामला है, मेरी अमाउंट, मेरी गाड़ी, मेरी चीज़ें। तो मैं वो बंदा नहीं था जो कि रिटर्न डिमांड करे या किसी पे जो है ना कोई आरोप लगाए या किसी को जो है ना कैरेक्टर असैसिनेट करे, लेकिन मेरे पे अजियत इतनी हुई मैं मजबूर हो गया। मैंने कन्फ्रंट किया, जब मैं हार गया हर तरह से, मैंने कहा मेरा क्या निज़ाम है, क्या सिलसिला, मेरा रिटर्न, मेरी चीज़ें, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे। चलो पैसे तो कर लेंगे इंस्टॉलमेंट्स में या बाद में, या देख लेंगे या छोड़ देंगे, गाड़ी तो दो ना, वो तो एसेट है। उसने कहा कौन सी गाड़ी? नाजिश ने कहा कौन से पैसे, कौन हो आप? यहाँ से सर फिर उसने सॉर्ट्स, थ्रेड्स, फेक अफेयर्स, ब्लैक मैजिक का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर मुझे धोखे से एक फार्म हाउस पर बुलाया, ये बोल के कि जी उनका कोई दोस्त है जो कि मेरे दोस्त का भी कज़न है, वो मुझे रिटर्न कर देंगे सब कुछ, ताकि मैं मीडिया पे ना हूँ या दिगली ना हूँ। मैंने वहाँ पर मुझे बुला के मेरे बमासला हमला कर दिया, मैं इंजर हो गया। अगले दिन FIR हो गई, हम यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, तो अगर अभी आपकी सेटलमेंट हो जाती है, पैसे वापस आ जाते हैं, गाड़ी वापस आ जाती है, तो दोस्ती वापस आ जाएगी? सर आप बहुत टेक्निकल सवाल कर रहे हैं। सर देखें, मेरी गाड़ी मुझे रिटर्न करें, मेरी फैमिली से हमें जो मेंटल और इमोशनल और जो फाइनेंशियल डैमेज दिया उसकी माफ़ी मांगें, और हमारे साथ जो भी तशद्दुद किया उस चीज़ की माफ़ी मांगें, और हमें रिटर्न दें हमारा, तो हम माफ़ कर देंगे। लेकिन सर आप कहें ना कि वो चीज़ वापस हो जाए जैसे पहले होती थी उम्रे के दिनों में, तो सर वो नहीं, क्योंकि दिल में थोड़ी सी जगह हो गई, नहीं यार आ जाए तो ठीक है, मैं सर, चला लूँगा। खुदा की कसम को दिल की बात बता रहा हूँ, थी ये जगह। फार्म हाउस वाले इंसिडेंट से पहले ये जगह थी,
लेकिन फार्म हाउस वाले इंसिडेंट से अल्लाह पाक ने मुझे दिखा दिया उस औरत की असलियत। अच्छा, उससे पहले आप चाह रहे थे कि वापस आ जाए, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। उससे पहले मेरा यही था कि जितना अच्छा वक्त गुजरा है साथ में, सुलह हो जाए, मामला बेहतरी की तरफ जाए तो बेहतर है। लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इस कदर करप्ट, फ्रॉड और क्रिमिनल माइंडेड खातून निकल आएगी। फार्म हाउस वाले इंसिडेंट के बाद सर मेरा कोई मूड नहीं है ऐसी सुलह का, कोई मूड नहीं है ऐसे पुराने दिन वापस लाने का। अल्लाह अपना दे ऐसी औरतों से। और सर मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मेरी चीज़ें मुझे रिटर्न करें, ये अपने घर में अपने घर। अच्छा, तो गाड़ी वाला मामला कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? सर FIR रजिस्टर्ड है। अच्छा। 2 बार इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की है, एक बार अरेस्ट हुई है, एक दफ़ा ये भाग गई। अच्छा, ये अरेस्ट भी हुई है? हाँ जी, गुलबर्ग में अरेस्ट हुई थी रामादा होटल से। अदालत से इश्तिहारी ना PO जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो अदालती मफरूर भी हैं, पुलिस से भी PO हैं। तो एक होटल में चेक इन किया, वहाँ से अरेस्ट हो गई। जब हवालात में गई हैं तो उन्होंने टेरिम का कागज़ दिखाया और वहाँ से रिलीज़ हो तो गई। सोशली तो बड़ी एक्टिव है वो। सर वो पुरानी पोस्ट लग रही हैं और लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि मुझे तो इस मैटर से कंसर्न ही नहीं है। मीन डेली बेसिस में थ्रेट करवाया जा रहा है, मीडिया पे ना आओ, FIR वापस ले लो। और अपने आप को भी ये शो करा रही है पुरानी 6 माह पुरानी स्टोरीज लगा के कि मैं बड़ी मेंटली रिलैक्स हूँ। ऐसा नहीं है। फिर सर मेरे लॉयर जैन कुरैशी ने और मैंने इनकी ज़मानत खारिज करवाई, ये कोर्ट पुलिस स्टेशन पेश नहीं हुई और अभी भी मैं थ्रेट्स आ रही हैं। कोई इनका मूड नहीं है कुछ भी रिटर्न करने का, और बदमाशियों का मूड है। वो लड़का फार्म हाउस वाला इनकी सपोर्ट कर रहा है हर तरह से। वो कहता है मैं उस वक्त की ऐसी की तैसी फेर दूंगा, पर्चा खत्म करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो आ जाओ यार, करा लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, आज आप घर जाएं और ऐसे मैसेज आए नादिश का कि इस वक्त मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मेरे पास वापस आ जाओ, तो क्या वो कुछ होता है वाला सीन तो नहीं होगा जैसे शाहरुख खान के पीछे वो लड़की भागती हुई जा रही थी, आप ऐसे भागते हुए जा रहे हो? सर शाहरुख खान की कुछ होता, मैंने 2 लड़कियां थी। आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? एक को वो सिलेक्ट करता है एक के मरने के बाद, और एक को वो सिलेक्ट करता है उसके जिंदा होते आप हैं। इनको कौन सी जगह पे रखना चाहेंगे? सर देखें बड़ा टेक्निकल सवाल है फिर से। सर सॉरी का मैसेज आ जाए और मामला इस तरह से हो जाए, ऐसे होते नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन अगर ऐसा होगा तो सर मेरे दिल में से वो सॉफ्ट कॉर्नर जो कि मौजूद था वो ख़त्म हो चुका है और मेरे दिल में कोई जगह नहीं रही है। वो सॉरी सराब नहीं कर सकेगी उस पत्थर दिल को? नहीं कर सकेगी। पत्थर नहीं, मासूम दिल को, मासूम दिल को, टूटे हुए दिल को, मासूम दिल को नहीं कर सकेगी। क्योंकि सर देखे ना, उसने इतनी अजियत पहुंचा दी है, इतना यहाँ से तंग कर दिया, यहाँ से तंग कर दिया कि अब ना मैं वो एतबार करूँ मैं ना दोबारा, तो मैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारूंगा। और सर दूसरी चीज़ आप पूछे थे वो कौन सी लड़की है वो। सर देखें, कुछ होता में ना एक लेसन दिया गया है कि लाइफ में ना जो मर्जी हो जाए, इंसान को ना कभी किसी इंसान के लिए रुकना नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका सवाल है उन दोनों में से कौन सी लड़की है? इन दोनों में से कोई भी लड़की नहीं, वो दोनों बड़ी अच्छी लड़कियां थी अपनी अपनी जगह पे। ये उन दोनों जैसा प्रिटेंड करती रही है, लेकिन इसका असली चेहरा ये है जो आज यहाँ पर है। इसका मोटिव था ये करो और निकलो बस। अच्छा, नहीं, ये जो इंटरव्यूज़ देती हैं, पॉडकास्ट इन्होंने किया लास्ट टाइम अहमद अली भट्ट के साथ, वो बड़ा इनका वायरल गया, तो उसमें तो इन्होंने एक अपने आप को एक बागी का एक किरदार दिखाया कि मैं ये जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ हूँ और उसमें पॉलिटिक्स में भी बड़ी इन हूँ और मुझे बड़ा इंटरेस्ट है और सोसाइटी के मैटर्स पे मैं नज़र रखती हूँ। तो बड़ी वेल एजुकेटेड लगी वहाँ, तो सबने पसंद किया वो पॉडकास्ट। आप इस पे बेहतर जानते हैं, आप उनको पर्सनली जानते हैं, तो इसमें कितनी एक हकीकत है, वो इस चीज़ में कितनी यकीन है या प्रिटेंड करती हैं, क्या है? प्रिटेंड करती हैं, सब धोखा, सब फरेब है। मैं भी इन्हीं चीज़ों से शुरू में मुतासर हुआ था। नॉवल रीडिंग है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, बड़ी ब्रॉड माइंडेड खातून है, बड़ी फिलोसफिकल है। सर सब गेम है, सब गेम है, खुदा की कसम, सब चालबाजी है। प्रिटेंड किया जा रहा है सोशल मीडिया पे ऐसा कि उनकी दिखाई हुई पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट किया जाए। और जितना भी तक इन्होंने इंडस्ट्री में काम लिया है, मामला किए हैं, फाइनेंस वाइज हैं, कुछ चीज़ों वाइज हैं, कुछ एसेट्स वाइज हैं, वो इन्होंने लोगों को, रिच एंटरप्रेन्योर्स और एक्टर्स को लूट के ही किया है। मतलब कि उसमें उनका मीडिया पे उन्होंने इस तरह से छुपाया हुआ था मामले को कि वो यही कहती थी कि ये जो किया मैंने खुद किया है, ऐसा नहीं है। आजकल यूथ इनको बड़ा पसंद करती है इनके उस इंटरव्यू की वजह से कि इन्होंने कहा था कि खान साहब पे कोई बात नहीं हो सकती, तो यूथ ने बड़ा इंटरेक्ट किया उसमें इनसे। तो उस पे वाकई क्या ऐसा है, वो खान साहब की इतनी फ़ैन है कि लड़ पड़ेगी खान साहब के नाम पे,
या यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए ये कोई सर ओनली a cheap publicity stunt to attract the youth। खान साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, लेकिन ये सिर्फ एक स्टंट था टू गेन फेम, ताकि वायरल हो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और लोग पसंद करें। प्लस सर एक और चीज़, पहले तो इनका ट्रेंडिंग में गया ना कि लड़ाई हो जाएगी अगर खान साहब पे बात रही तो। मेरा ख्याल है मुझे कुछ लोग मीम्स भी बना के भेज रहे थे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे कि अब तो हो सकता है नया स्लोगन चलने वाला है कि लड़ाई हो जाएगी अगर इस केस पे बात आई तो। नहीं, अभी उन्होंने बात नहीं की अभी तक उन्होंने। आपको क्या लगता है करेंगे बात? ये करनी चाहिए उनको? मुश्किल है सर, गिल्टी है ना, क्या कहेगी? पैसे लिए हैं, गाड़ी लिए, लूटा है, धोखा दिया है, पागल बनाया है, क्रॉस किया है, मान टूटे हैं। नहीं, इस ऊँट ने किसी करवट तो बैठना है सर। ये ऊँट अल्लाह जानता है किस करवट बैठेगा, हम तो बड़े अरसे से बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अब यही कहूँगा कि मेरा कहना है कबूतर सफ़ेद होता है, उनका कहना है कबूतर लाल होता है, तो ठीक है लाल ही होता है। अच्छा, तो आपको वैसे मान लेना चाहिए कबूतर लाल होता है। नहीं सर, मेरी बात नहीं मानते? मैं कहता हूँ सफ़ेद होता है। अच्छा, सफ़ेद होता है। अच्छा, थोड़ा सा ये मुझे बताएं कि ये जो भी आपने मामला डिस्कस किया मोहसिन अब्बास हैदर वाला और उनकी वाइफ फातिमा वाला, तो वो थोड़ी सी एक हेडलाइन आई थी कि इसमें नाजिश इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता है। वो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि इंटरव्यू में पहले आपने डिस्कस किया है इस मैटर के बारे में। बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या इसमें हकीकत है और क्या चीज़ थी ये? सर बेसिकली मोहसिन अब्बास इनका एक्स बॉयफ्रेंड था आज से 3-4 साल पहले। अच्छा। और फातिमा सुहेल से ही वॉज मैरिड एंड वेरी सिंसियर टू हर। इसने मोहसिन को ट्रैप किया और मोहसिन से ड्रामे लिए, अपने करियर का पीक लिया, उससे फाइनेंस लिया और उसको ये शौक रहा है कि उससे बड़ी दिलो जान से मोहब्बत करती है और उसका दिल कभी नहीं तोड़ेगी, उससे शादी करेगी। तो वो जब मोहसिन को उसकी हकीकत का पता चला, जिस तरह मुझे पता चला, इसने मोहसिन को उसी तरह से असॉल्ट और हरास करना शुरू कर दिया जिस तरह से मुझे करती है। और फातिमा सुहेल का रोल ये था बीच में कि फातिमा सुहेल ने बड़ा समझाया मोहसिन को, मोहसिन नहीं समझता था। अच्छा, मोहसिन उस पट्टी बंधे हुए आंखों पे इसकी नाज की साइड लेता था। आप मोहसिन को अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का मामला एक ही है क्या? फिर देखें, आपने कंपेयर किया, इस वजह से मैंने पूछ लिया, वरना पहले तो आपने कहा रिलेशनशिप नहीं है। मैं कंपैरिजन पे आता हूँ ना, पहले मैं फातिमा सुहेल की साइड बता दूँ, क्योंकि वो आज ये इंटरव्यू देख रही होगी, वो खुश होगी कि अल्लाह पाक ने उसको 3 साल बाद इंसाफ दिलवाया है। सर फातिमा का जो है ना, करियर लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, हस्बैंड छूट गया सर, अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे। उस पर एलिगेशंस लगाई नाजिश ने तरह तरह की झूठी, गलत लोग इन्वॉल्व किए, बेचारी मुल्क छोड़ के चली गई, अपना मॉडलिंग करियर छोड़ के चली गई। मोहसिन का सर बच्चा ज़ाया हो गया इस सारे मामले में। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉक हो जाएगी, शॉर्ट्स ही रखूँगा। इस सारे मोटिव को जब प्रेस पे लाया गया तो नाजिश बड़ी क्लीन चिट लेके इस मामले से आउट हो गई। कोई मीडिया पे नहीं आई, कोई प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आई, कोई पॉडकास्ट पे नहीं आई, कोई इंटरव्यूज में नहीं। सब ये बात बोली, मैं तो जानती नहीं मोहसिन और फातिमा को। मोहसिन बेचारा आज जाके कम बैक करके स्टार बना है। फातिमा चली गई, अपनी कनाडा चली गई, शायद ऑस्ट्रेलिया चली गई इस मामला को वाइंड अप करके। नहीं, फातिमा ने इस पर स्टांस ले लिया, कोई उसने बाहर आके बात दबा के जोर लगाया, फातिमा ने दबा के जोर लगाया, लेकिन नाजिश ने इतने लोग इन्वॉल्व किए कि उसने दबा दिया इनको, लेकिन सर मुझे नहीं दबा सकी। क्या वजह है इसकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पावरफुल है बैकग्राउंड से, अल्लाह का पाक का करम है, हम नहीं डरते, हम नहीं दबते। अल्लाह पाक ने जिगरा दिया है लड़ने का। हमारी वो क्या कहते हैं, हमारा अस्वदा और उनकी मोहब्बतें भी पीक की और नफरतें भी पीक की। क्या आजकल नफरत चल रही है? आजकल नफरत, पहले मोहब्बत थी। पहले सर अटैचमेंट थी, मोहब्बत तो मुझे नहीं थी, उसको हो तो अलग बात है। वन साइडेड लव हो सकता है वैसे, उसको मुझसे किसी तरफ से भी, मैं भी शायद, और मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं था। और सर आप पूछ रहे थे, आप अपना मोहसिन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या कहानी यही थी? सर देखें, इसका मैं आपको ना एक पहेली नुमा जवाब दूंगा। नाजिश को किसी से अटैचमेंट नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती, ना पर्सनली ना प्रोफेशनली। नाजिश को सिर्फ किसी से करियर बेनिफिट्स चाहिए होते, किसी पैसा चाहिए होता है, किसी को लूटना होता है, किसी से कोई चीज़ चाहिए होती है। तो वो तो मुख्तलिफ ट्रैप्स बना के सेट करती है लोगों के लिए, ठीक है ना। जब उसका मतलब पूरा हो जाता है वो कटा देती है। मोहसिन के साथ शादी का रहा था, मेरे साथ सर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, तो कंपैरिजन सेम है बट बुनियाद डिफरेंट है। वहाँ पे आई थिंक देवर
physically involved as well, both of them. But we were not, so that's the thing. मोहसिन तब मैरिड था, शादीशुदा था जब इनका रिलेशन था? आई थिंक के मोहसिन की, अब आई एम नॉट श्योर ऑफ द होल स्टोरी, बट आई थिंक के मोहसिन की शादी इसने तोड़ दी थी क्योंकि फातिमा को पता लग गया था कि दे वर बोथ फिजिकल. तो रिलेशन में थे ही ना, शादी के उसके दौरान ही रिलेशन थे? शायद शादी हो गई थी या होने वाली थी या ऐसा कुछ सीन था या बिटवीन मैरिज था. एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स आप गूगल चेक कर सकते हैं. अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने नाजिश को पॉडकास्ट दिलवाए थे, इंटरव्यू दिलवाए थे, तो आप अभी कह रहे हैं कि वो आपसे पैसे ले रही थी कि आपको प्रोजेक्ट दिलवाने. तो ये इसमें तो ये तजाद नहीं है बातों में? किस तजाद नहीं है सर. देखे ना, नाजिश पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, नाजिश पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ. नाजिश मुझसे करोड़ों के फ़ायदे ले रही है, लाखों के फ़ायदे ले रही है, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइनर आइटम्स, इन द फॉर्म ऑफ luxury lifestyle, in the form of tours such as Umrah or Dubai. She is taking transactions from me, she is taking a car from me. ठीक है ना. अब वो तो मेरी काइंडनेस है कि मैं उसको इतना अच्छा समझता था, जो कि अब मुझे बड़ी बुरी लगती है कि मैं उसके लिए सब कर रहा हूँ. मैंने इन रिटर्न कुछ नहीं मांगा. उसने मुझे जियो की ऑफर कराई, मैंने ऑफर के लिए इन्वेस्ट कर दिया. नहीं, ये तो चलो हमें समझ आ गया कि चलो वो इंडस्ट्री में ही थी 6-7 साल से, उसके कोई मुझे कोई लालच नहीं था कि मुझे काम मिलेगा. नहीं, कोई कॉन्टैक्ट होंगे उसके, हाँ. तो आपने पैसे दे दिए, चलो मुझे काम दिलवा दो. आपको एक्टिंग का शौक है, हाँ. आप शोबिज़ में आना चाहते हैं. लेकिन ये पॉडकास्ट आपने किस तरह, हालांकि इंडस्ट्री में तो वही ना, उसको क्या जरूरत थी आपको यूज करके? इंडस्ट्री में मुझे ये बड़ा अपना प्यारा सवाल कि मुझे इंडस्ट्री में यूज करके वो कैसे आई. मोहसिन के केस में तो 2-3 साल से उसको काम नहीं मिल रहा था इंडस्ट्री में. आज से इस जब मेरा डेब्यू आया और उसका कमबैक प्रोजेक्ट आया तो शी केम बैक इनटू द इंडस्ट्री. फिर उसने रेगुलरली काम करना शुरू कर दिया. जब उसको मैं मिला तो उसका लोगों में बिलीफ रीस्टैंड हो रहा है कि इस वजह से अच्छे लोग मौजूद हैं जो आई थिंक के आफ्टर दिस प्रोजेक्ट मुझे इंडस्ट्री में ग्रो करने में मदद करेंगे. तो पॉडकास्ट वाला के जवाब पे आ रहा हूँ कि पॉडकास्ट उसको मैंने किस तरह दिलवाया था. सर, अल्लाह पाक वसीले बनाता है, इंसान की कोई औकात नहीं होती. मैं अपने पे क्रेडिट नहीं लेता. उसकी अजीतों के बदले में मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये सब किया था. मैं ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ, प्रूफ्स लेके आ रहा हूँ. सर, जब कोई भी एक्टर एक्ट्रेस मशहूर हो जाता है ना, ड्रामाज में आता है, तो उसको पॉडकास्ट मिलते हैं, ऑफर्स आती हैं, पेड ऑफर्स भी आती हैं. लेकिन कुछ टॉप लेवल पॉडकास्ट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें पे करो हमारे पॉडकास्ट पे आने का. और आवाम को ही पता होता है कि इनको पैसे दे के बुलाया जा रहा है, ना कि पैसे लेके बुलाया जा रहा है. तो अक्सर ऐसा होता था कि नाजिश कहती थी मुझे फलाने पॉडकास्ट में जाना है. दे आर आस्किंग अ ह्यूज सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मी बिकॉज मेरी इमेज और रिप्यूट ऐसी बन गई है मोहसिन अब्बास केस के बाद इंडस्ट्री में कि मुझे कोई पॉडकास्ट में या ब्रांड शूट्स में लेता नहीं. लोग कहते हैं इसको लेना है, नहीं इसको नहीं लेना. मैंने कहा डोंट वरी, मेरे कुछ सोर्सेज थे, कुछ लिंक्स थे, किसी का फ़ोन करवा दिया, किसी का रेफरेंस यूज़ करवा दिया, किसी को अप्रोच करवा दी, किसी को कुछ कह के काम करवा दिया, कोई फाइनेंस कर दिया. तो इस तरह से वो आ जाती थी उसमें. और उसने उन पॉडकास्ट पर आके सर क्या बोल रहे हैं, उम्रा मैंने अकेले किया है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए वसीला बनाया और मैंने गाड़ी खुद ले ली. अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट पे बोला था उन्होंने. हाँ, ये झूठ है ना कि गाड़ी मैंने खुद ली. हाँ, झूठ है. और फिर उसने बोला कि जी मैं मेहनत करती हूँ. मैं उसे और FMH के पॉडकास्ट में से बोला नान फैसल को कि तुम लगाओ मुझे थप्पड़ और तुम बोलो मुझे, वो क्या कबीर सिंह का उसने डायलॉग बोला था, मैं तुम्हें वहीं पे गाड़ दूंगी. तो दैट इज़ ऑल प्रिटेंडिंग. ठीक है. मेरा एक सवाल है नाज़िर जहांगीर से ऑन दिस पॉडकास्ट. आपने ये क्यों नहीं बोला उस पॉडकास्ट पे कि मैंने असवद हारून के साथ उम्रा किया था. वो एक बहुत अच्छा इंस्पायरिंग एक्टर है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, बहुत अच्छा फैमिली है उसकी, और वो फ्यूचर भी मेरे साथ काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है दीगर चैनल्स के ऊपर. और उसी ने मुझे गाड़ी दी है, उसी ने मुझ पर इन्वेस्ट किया है. चलें अपनी इज़्ज़त की खातिर ये बात छुपा भी लेती कि इन्वेस्ट किया है. लोग उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में, गलत नाम पे, गलत रिश्ते का नाम देते हैं. तो मेरा नाम ना भी ले, कम से कम उस पॉडकास्ट पर के बोला ऐसा मैंने खुद किया है. वो फिर मेरा माइंड एक चीज़ को क्वेश्चन करता है कि इस औरत का माइंडसेट कैसा हो सकता है, क्या ख़तरनाक है, या वो सो कॉल्ड मासूम है जो मुझे दिखाया जा रहा था. देखे ना सर, आप एक इंसान के साथ मदीने में नमाज पढ़ते हो तो 6 माह बाद आप ये सोच सकते हो कि वो इंसान आपको ऐसे क्लास में रखवा देगा, ऐसे क्लास में रखवा देगा. दिल दहल जाता है, ज़हन उड़ जाता है सब सोच. अच्छा, ये जब फार्म हाउस पे हुआ बंदूक के तानी हुई, सामने खड़ी हुई थी, सामने खड़ी थी मेरे अपने दोस्त सिकंदर के साथ, और मेरे यहाँ पे कलाशंदाज, यहाँ पे कलाशंदाज. इससे क्या बचता है पीछे? तो सिकंदर क्या लगता है, उनका दोस्त है क्या है?
सर आई थिंक कि कोई गलत रिश्ता है, मोर देन अ फ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा जो कि उसके लिए बदमाशियाँ कर रहा है और जो है ना मुझे जो है हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है। और क्या या होगा? आप वाली जगह सिकंदर ने ले ली? सर मैं क्या कहूँ, ऐसा तो नहीं है। उसको पता है जो असवद ने किया वो कोई नहीं कर सकता, चाहे 10 सिकंदर हो। कोई असवद के मुकाबले। ढूंढती फिरे असवद अब नहीं मिलेगा। सर मेरा ऑन रिकॉर्ड चैलेंज है ना, कोई कर जाए असवद हारून जितना तो सर बात करे। मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, ये असवद भाई जो ये केस चल रहा है आपका कोर्ट में, अब आप चले गए हैं और वारंट की रफ्तारी उनके जारी हो गए हैं, बिल्कुल। तो इसमें ये हुकूमती इदारे और पुलिस आपको क्या लगता है किस तरफ खड़ी है? वो नाजिश की तरफ खड़ी है या न्यूट्रल है या आपकी तरफ है, क्या है इसमें? सर मेरी तरफ खड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़मानत भी खारिज करवाई है। इस केस में मेरे लॉयर जैन कुरैशी साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब तावन कर रहे हैं, पुलिस भी और जैन साहब भी। बट नाजिश अपने लिंक्स और अपने फार्म हाउस वाले दोस्त के थ्रू हमें दबाने की कोशिश कर रही है, इंक्लूडिंग मीडिया एंड पुलिस, और हमें थ्रेट्स आ रहे हैं कि आप FIR वापस ले लें, ये कर देंगे, वो करवा देंगे, मीडिया पे ना आए, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं डरे, हम नहीं दब रहे, लेकिन ताबन पूरा हो रहा है। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, वो जो अपनी चाल चल रहे हैं, सुनने में ये भी बात आ रही, कल परसों कोई चैनल वाला भी बता रहा था और हमें फेक कॉल्स भी आ रही थी कि कोई फेक मुकदमा भी प्लान कर रहे हैं मेरे पे, मुझे दबाने के लिए। अच्छा, हाँ जी। क्या हो सकता है वो, आपको क्या लगता है क्या कर सकते हैं? सर कर तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंसेस मौजूद है, हम सच्चे हैं और अल्लाह पाक भी सच का साथ देता है। लेकिन नाजिश की बिनोई की कॉल आई हमारे पुलिस स्टेशन DHA phase 6 में, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, वहाँ के SHO साहब हैं, बहुत कार ख़ास हैं हमारे। उनको नाजिश की बिनोई ने कॉल की। सर पंजाबी बोल सकते हो इस जी पॉडकास्ट जी पे? जी बोले। सर उसने कहा फ़ोन करके हमारे SHO को, यार असवद की गड्डी विच ना कोई ड्रग्स पा दे, किलो 2 किलो दे ते 9 सीधा पर्चा पा दे ते इन्हों ना ट्रैप कर, इन्हों हवालात विच बंद करांगे ते पर्चा भी वापस करावांगे ते बाद विच ना रिच पार्टी है तो तुसी भी खाना असी भी खाएंगे अच्छा, मनी। सो माय SHO गेव देम अ शट अप कॉल। SHO ने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई, SHO ने बोला मेरा छोटा भाई है, उसका जुल्म हुआ है, ऐसी की तैसी तुम्हारी फेक पर्चे करवाओगे, ब्राइब करोगे, हमें पंजाब पुलिस को ब्राइब करोगे। इदारे ताउन कर रहे हैं आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो आपको क्या लगता है कब तक पकड़ी जाएंगी ये? सर अब ज़मानत खारिज, अब एनी टाइम अरेस्ट हो जाएगी। हमारी बहुत कोशिश थी बिफोर ऑल ऑफ दिस आग जो जा रही सिचुएशन पे कि बैठ के सेटलमेंट हो जाए ऑन टेबल टॉक, लेकिन सर उसको नहीं आना तो बस फिर अब अभी भी बैठ के हो सकता है? सर अब वो तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसकी बदमाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो अब ऑब्वियसली फिर जेल ही जाएगी, अरेस्ट ही होगी। पहले भी अरेस्ट हो चुकी है और इस्लामाबाद भी पकड़ने गए हैं पंजाब पुलिस वाले, लेकिन वहाँ से भाग गई थी। अच्छा, जो आप ये एक टेलीफिल्म आई थी नाजिश के साथ, तो उसमें नाजिश आपको लेके गई थी या आपने नाजिश को कास्ट किया था? सर वो टेलीफिल्म थी आज से इश्क, वो LTM के ओनर नुमान आबिद ने और मेरी मदर ने प्रोड्यूस की थी, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, हमने नाजिश को हायर किया था। अच्छा, आपने पे किया था नाजिश को? हाँ कितना पे किया था? सर आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 7-8 महीने पुरानी बात हो गई है, बट आई थिंक सर एक टेलीफिल्म के हीरोइन को कितने पैसे मिल जाते हैं सर? 2-2.5 लाख रुपए होंगे, 3 लाख रुपए होंगे, इस तरह से अमाउंट थी। अच्छा, और सर हमारी होम प्रोडक्शन थी और अल्हम्दुलिल्लाह सुपर हिट हुई और उसके बाद से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह काम मिले, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस बिजनेस पे होता है, मैं शुबह पार्ट टाइम करता हूँ, शौकिया करता हूँ। तो ये चीज़। क्या बिजनेस है आपका इसके लिए? सर हमारी ना UK में और लाहौर में और यूरोप में ना हमारी मुख्तलिफ जो है ना कंपनीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम है, वो भी है, टेक्सटाइल का भी काम है, देन फिर वो भी है, रेंटल का भी काम है, और हमारे बहरिया में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस हैं, जैसे हमारा मॉल है, जैस्मिन मॉल हमारा है, इस तरह से है सर, काफ़ी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उसको नाजिश को पता चला कि इस तरह का है ये बंदा ना, थोड़ा सा पैसा शैसा है इसके पास, तो फिर आपके साथ इंटरेक्ट हुआ? ऑब्वियसली पता था। तो टेलीफिल्म से पहले इंटरेक्शन था कि उसके बाद ज़्यादा हुआ? टेलीफिल्म के सेट पे फर्स्ट टाइम मिले थे। अच्छा, फर्स्ट टाइम मिले थे? हाँ। तब नहीं जानते थे, तब उनको मेरिट पे सिलेक्शन हुई थी उनकी? सर हाँ, मेरिट पे भी सिलेक्शन हुई थी, प्लस ये था कि हमें ना कोई ऐसी हीरोइन चाहिए थी जो कि, क्योंकि मेरी एज कम थी डेब्यू में,
तो अभी भी कम ही है। तो एक तो ये था कि मेरी हम उम्र लगे कोई औरत इंडस्ट्री में, को पता है काफ़ी एजड खातून है, और दूसरा जो है उसकी लुक जो है हमें बड़ी इंस्पायर की थी। तो हमने कहा था कि चलो लेट्स वर्क टुगेदर, एक अच्छा कपल बन जाएगा ऑन स्क्रीन पे। लेकिन सर उसने बर्बादी उतार दी आपके। अच्छा, ऑन स्क्रीन के बाद ऑफ स्क्रीन पे भी अच्छा कपल रहा फिर? नहीं सर, फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया? नहीं रहा तो सही ना, कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए सर रहा है, लेकिन क्या कहते हैं कि जिंदगी में कभी कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, और अगर हैप्पी एंडिंग ना होती इट्स नॉट द एंड। हमारे शाहरुख खान ने भी कहा। अच्छा, हैप्पी एंडिंग नहीं मिली आपको? सर सैड एंडिंग ही मिली है ना। अच्छा, और क्या हुआ है, अच्छा, लुटे गए हैं। अच्छा। हाँ। तो कोई विजिट वगैरह करवाया आपने, कोई टूर करवाया उनको? सर मेरी वालदा मेरे साथ उम्रे पे गई थी, और मक्का मदीना दिखाया इनको, सारा फाइनेंस मैंने किया था सबको इनको। और इसके अलावा इनको कोई वीज़ाज वगैरह चाहिए होते थे, वो मैं अपने एजेंट से इनके लगवा देता था। और इसके अलावा जो है ट्रैवल, इसके अलावा ट्रैवल और कहाँ हुआ था? ट्रैवल दुबई का हुआ था, लेकिन इकट्ठे नहीं गए थे, वो अपना गई थी, मैं अपना गया था, और मुलाकात ज़रूर हुई थी, लेकिन जो है वो इकट्ठे नहीं था, उम्रा इकट्ठे था। अच्छा। दुबई में इस तरह से गई थी कि मैं अपने एक दोस्त को मिलने गया वहाँ पे, मेरा बचपन का दोस्त था, वहाँ पे उसकी कोई कार का शोरूम है, तो मैं उसको मिलने गया था। तो इसके कास्बत ईद की हॉलीडेज़ हैं, तो एम्बेसी बंद है, वीज़ा कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा वीज़ा निकालना कौन सी बड़ी बात है, छुट्टियाँ तो क्या हुआ, हम निकलवा देंगे। निकलवा दिया। तो इसने कहा मेरी तबीयत ख़राब है और टिकटें भी बड़ी महंगी हुई नहीं है, कैसे जाऊँगी, इस वक्त रहने देते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे दोस्त को मिलना है, अपने मेरे बचपन का दोस्त है। तो इसने कहा कि चलो ठीक है। तो यहाँ तक इसने कहा मुझे कि इकट्ठे चलते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास जो है ना, मैं टाइम देखूंगा, अगर मेरे स्केड्यूल मुझे मिला तो फिर ज़रूर चलेंगे, क्यों नहीं। तो या आपने इकट्ठे जाने से इनकार कर दिया? सर मैंने इनकार कर दिया, लेकिन जो है वो भी तो कुछ पक्का प्लान नहीं ना था, वो तो कच्चा पक्का ही बन रहा था, ये भी तो चीज़ थी ना। तो फिर सर इन्होंने जो है ना मुझे कहा कि 2-3 दिन गुजर गए, इन्होंने कहा कि इस वक्त मुझे ना वीज़ा तो मेरा आ गया है, मैंने लगवा दिया था, 2 दिन में लगवा दिया था, मैं ईद की छुट्टियाँ थी, फिर भी कहा कि इस वक्त मुझे ना टिकट भी दे दो यार। तो फिर वो खैर वो गई, और फिर मैं अपना गया, और उसके बाद फिर जो है मुलाकात हुई थी वहाँ भी, और बड़ी अच्छी टर्म्स थी हमारी, और फिर ये सब हो गया। अच्छा, इस तनाज़े से हट के असवद हारून कैसा इंसान है? सर मैं ना आपको क्या बताऊँ, मैं बड़ा एक इमोशनल इंसान हूँ, बड़ा एक सेंसिटिव हूँ। मुझे नहीं समझ आता कौन मेरे साथ कितना मुखलिस है। मैं बहुत एक्स्ट्रा गिविंग और ओवर केयरिंग हूँ। मैं रिश्तों को खोने से डरता हूँ ज़िंदगी में। मैं जिस इंसान पे जितना ज़्यादा एतबार करता हूँ ना, वो मुझे उतना ही बड़ा धोखा दे जाता है। बचपन से हो रहा है मेरे साथ। लंदन में एजुकेशन करता था, मैंने क्वीन मैरी से अपना MBA किया, रॉयल हॉलेज से अपना BBA किया, दुनिया की टॉप 25 रैंक यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ के, इंडिया से बच्चे वहाँ पढ़ते हैं आके। वहाँ भी सर इसी तरह मेरे साथ। देन फिर शोबिज़ इंडस्ट्री में मेरे साथ ये हो गया। फिर बिजनेस में तो आपको पता है ज़रा थोड़ा सा इंसान को देखभाल के चलना पड़ता है, उसको तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर प्रोफेशनली पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, इमोशनली बड़े टूटे हुए हैं आप? बड़ा टूटा हुआ हूँ। और फिर ना मेरे साथ ये होता है कि मुझे ना आइडेंटिफाई नहीं होता कि मेरे साथ कौन सही है कौन गलत है। समझ भी आ रही होती, फिर भी मैं जो है ना समझने से अपने को गुरेज कर लेता हूँ। और फिर मेरे साथ एक दफ़ा ये भी होता है कि मुझसे ना रिश्ते खोने से डरता हूँ। जब बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं, और मेरा कसूर भी नहीं होता। और फिर मुझे सारी उम्र उस रिश्ते का जो है ना अफसोस रहता है। फिर मेरे साथ ये भी होता है कि मैं ना जितने भी मेरे रिश्ते हैं ना ज़िंदगी में, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कोलीग्स हैं, चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड है, चाहे वो कोई फ्रेंड है, चाहे वो कोई भी मेल या फीमेल है मेरी, जिसको मैं ज़िंदगी में ऑनर करता हूँ या अपनी ज़िंदगी में अपना समझता हूँ, अपनी फैमिली से समझता हूँ। सर मैं ना उस रिश्ते में ना उस रिश्ते को वैल्यू करता हूँ रादर देन पैसों को, या रादर देन एनीथिंग एल्स को। मैं उस रिश्ते को, उस एहसास को, उस केयर को, उस मोहब्बत को वैल्यू करता हूँ। मैं शाहरुख खान को आइडलाइज किया अपनी ज़िंदगी में, और शायद फिल्मी दुनिया नहीं गुजारनी चाहिए। अगर रियल लाइफ में फिल्मी दुनिया गुजारेंगे तो ये भला हाल हो जाता है। अच्छा, नाज़िश जहांगीर को सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया था असवद हारून ने?
सबसे महंगा बताऊं, सबसे महंगा। सबसे महंगा रोलेक्स वॉच थी एक, कितनी एक मालियत होगी उसकी? 30 से 40 हज़ार दिरहम की वॉच होगी। पाकिस्तानी बन गए 24-25 लाख रुपए तकरीबन। इससे ज़्यादा 10 लाख और डालने उसमें 30-35 लाख रुपए तकरीबन। अच्छा, तो अगर आप इतनी ज़्यादा गिफ्टिंग कर रहे थे, 30-35 लाख आपने ऐसे दे दिए, ये 20-25 लाख की क्या हैसियत थी उसके आगे? कोई हैसियत नहीं, क्या आपकी ये वजह तनाज़ा बन गया 20-25 लाख रुपए? कोई हैसियत नहीं थी। और उसको इस चीज़ का पता है नादिश को कि असवद को पैसों का या चीज़ों का या गाड़ी का मसला नहीं था। बात ये सर जी क्या मसला था? क्या ऐसा नहीं हो रहा था जो आप चाहते थे कि हो जाए? नहीं सर देखें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जो मैं चाहता हूँ कि हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि ट्रस्ट टूटा, मान टूटा, बिट्रे किया गया, अजियत का शिकार किया गया, काले जादू किए गए। अच्छा, काले जादू किए गए? हाँ, गालियाँ दी गई। काले जादू कैसे किए गए? फार्म हाउस पे असॉल्ट किया गया। आंखों से किए गए? नहीं सर, एक्चुअली काला जादू करवाती थी। आंखों से? आंखों से नहीं, अच्छा। हकीकत में काला जादू करवाती अच्छा। थी। पता नहीं लोगों का बिलीफ है कि नहीं है। उसने कोई बंगाली बाबा रखा हुआ था, अच्छा, जो कि तावीज़ बनाता था। मेरे घर में से हिंदी के तावीज़ निकलते थे, हड्डियाँ निकलती थी। मैं बीमार रह गया था, मैं अपने ऑफिस और शूटिंग पे नहीं जा सका 3-4 महीने। मैं मतलब कि इस तरह की मेरी तबीयत हो गई हुई थी। आपका पुतला बना के सोने चबाती थी उसमें? सर ऐसा करती थी, बिल्कुल करती थी। और मेरा यकीन जाने, मैं इतना बीमार हो गया था कि मेरा हाथ नहीं उठता था यूं करके, इतना बीमार हो गया था मैं। और फिर मुझे लोग पूछते हैं पता कैसे चला आपको। मैं बेसिकली कई दफ़ा इसको पूछा और इससे डिनाई किया, और मैं मान नहीं सकता था कि ये करवाती है। लेकिन एक दफ़ा मैंने पूछा और इसने कहा हाँ मैं ही करवाती हूँ, वो करना कर लो। वहाँ तो मुझे कंफर्म भी हो गया। ये अभी जब आपका तनाज़ा हुआ तो उसके बाद पता चला आपको? सर मुझे ऐसा फील हुआ कि तनाज़े के बाद इससे करवाना शुरू किया। अच्छा, पहले नहीं करवाते? जब मैंने नमाज़ पढ़ी, थोड़ा अपना फेथ स्ट्रॉन्ग किया, कुरान खानियाँ करवाई, मैं भी कुछ लोगों से कंसल्ट किया, तो सर ये पता चला कि ये सारी गेम शुरू से चल रही है। और इंडस्ट्री में जब पता किया तो मोहसिन अब्बास भी करवाया हुआ था, टीवी पे आने के लिए भी करवाती थी, और इसके अलावा इस तरह की चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखती थी। अल्लाह माफ़ करे, मोर देन रिलीजन इस चीज़ में बिलीफ रखती थी। बंगाली बाबाओं पे? काले जादू। काले जादू पे। अच्छा, तो इंडस्ट्री में आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री में आने का एक इनका ये रीज़न हो सकता है कि काला जादू करा के आई हैं? सर इनके मुताबिक ऐसा ही है, और बाकी लोग बेहतर बता सकते हैं। मेरे मुताबिक ऐसा है कि मेरी नॉलेज के मुताबिक जैसा है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब आप किस तरफ इस चीज़ को जाता हुआ देख रहे हैं कि एंड क्या होगा इसका? आप क्या चाहते हैं कि क्या हो एंड? आप सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं कि नहीं नादिश जहांगीर तुम सलाखों के पीछे हो, मैंने तुमसे बदला ले लिया, तुमने मेरा दिल तोड़ा था ना, आओ अब? या आप ये चाहते हैं कि मेरी चीज़ें मुझे पैसे वापस मिल जाएं और सब पहले जैसा हो जाए? सर देखें, पहले जैसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि फार्म हाउस पे इसकी असलियत मेरे सामने आ गई, जिसको मैं सिंसियर, खूबसूरत और नेक समझता था, वो करप्ट, फ्रॉड और क्रिमिनल निकल आई। उसका तो मेरे से सिर्फ ये फ़ायदा था ना, मैं तो उसके लिए मैटर ही नहीं करता। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, मैंने जो इज़्ज़त की उसने बेइज्जती में बदल दी। तो अगर हमें रिटर्न करती है हमारी अमाउंट या गाड़ी, ठीक है ना, तो बंदा बाकी गिफ्टिंग वगैरह और बाकी चीज़ों को माफ़ कर देता है और अपॉलॉजी करती है मुझसे, मेरी फैमिली से हमें हरास करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो फिर मोर देन वेलकम। लेकिन जो उसकी बदमाशियाँ हैं, जो उसके थ्रेट्स हैं, जो उसके मामला अभी भी चल रहे हैं, उसका मूड नहीं है। अच्छा, बेसिकली आपको इशू थ्रेट्स से है, गाड़ी मैटर नहीं करती, पैसे मैटर नहीं करते, एटीट्यूड मैटर करता है बेसिकली। हाँ ऐसे ही है। तो उसके बाद सर देखें, बात ये है कि अब रिटर्न नहीं करेगी और अपॉलॉजी नहीं करेगी और इन्हीं बदमाशियों का सहारा लेगी, मैं दबाने की कोशिश करी तो सर फिर जेल ही जाए ना, फिर मैं और क्या करूँ। एक बात मैं और क्लियर कर दूँगी ऑडियंस को, मामला को इस हद तक नादिश लेके आई है, मैं नहीं लेके आया। लोग मुझे कहेंगे यार आप इतना जुल्म करने लगे औरत पे, उसको जेल भेज दोगे, तो औरत ने भी क्या किया ये भी तो देखो ना आप लोग। वुमेन कार्ड खेल सकती हैं? खेल लेंगे। क्या करेंगे फिर? आए धड़ल्ले से आए खेलें वुमेन कार्ड। आपके पास प्रूफ्स हैं? सब प्रूफ्स, ये मौजूद, पेपर वर्क, ट्रांजेक्शंस, चैट्स, एक एक चीज़, जो जो चीज़ें थी, जिस तरह ट्रैप किया, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आ जाएं, खेल लें फीमेल कार्ड, अच्छा, ले लें सस्ती शोहरत। आप क्या आवाम को बताना चाहते हैं कि सिर्फ औरत ही अबला नारी नहीं होती, मर्द भी अबला हो सकता है?
सर औरत तो मैं कहता हूँ कि होती ही नहीं है, मर्द ही होता है। अच्छा। उसकी वजह पता क्या है? आपने एक चीज़ नोट की है, ज़्यादा डेथ्स हार्ट अटैक से किसकी होती हैं, औरत की कि मर्द की? मर्दों की। क्यों होती हैं? क्योंकि मर्द अपने इमोशंस हाइड करके दिल को यूज़ ज़्यादा करते हैं। एग्जैक्टली चलना जानता है, और जो औरत है वो यहाँ से काम लेती है, यहाँ से नहीं। ठीक है, तो सर देखिए बात ये है कि अबला नारी वाला आपका बड़ा प्यारा सवाल है, उसको मैं ये कहूँगा कि हर औरत की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन कई औरतें ऐसी हैं जो कि ना मेजॉरिटी ऑफ द औरतों को बदनाम कर रही हैं, और वो कुछ इमेच्योर, सेंसिटिव या बेवकूफ़ मर्दों को अपने ट्रैप का शिकार बना के उनको ऐसे दलदल में घसीट देती हैं कि जिनसे वो कभी बाहर नहीं आ सकते। सर पैसा भी रिकवर हो जाता है, ज़िंदगी में बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है, अप्स एंड डाउन्स भी आ जाते हैं, डिप्रेशन भी आ जाता है, लेकिन सर जो यहाँ से मेंटल लॉस होता है और जो इंसान अजियत से गुजरता है और जो इंसान जो है ना जिस टफ टाइम मुब्तला हो जाता है, सर उसकी रिकवरी शायद कभी भी नहीं होती। अच्छा, इस सारे तनाज़े के बाद आपको क्या लगता है कि आपका जो शोबिज़ का करियर है स्टेक पे है, या आगे मुझे काम मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस केस से? जो उसने किया है ना, उसके बाद तो मैं इंडस्ट्री से बड़ा डिसहार्ट हूँ। मैं यकीन जाने बड़ा अपसेट हूँ, बड़ा डिप्रेशन में हूँ, बड़ा मेंटली अपसेट हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि मैं सच्चा हूँ और मैं सच के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं इसके तशद्दुद और इसकी नाइंसाफ़ी और इसकी जो ट्रू फेस है वो मीडिया के आगे लेके आ रहा हूँ, जो कि ऑटोमेटिकली आ गया है, क्योंकि दोनों पब्लिक फिगर्स थे तो थाना कचहरी तो आना ही था मीडिया में, मैं थोड़ी लेके आया हूँ, खुद ही आ गए, रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं कोर्ट में। तो आई थिंक इससे लोगों के सामने उसका असली चेहरा आएगा कि किस तरह वो रिच एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लूट के काम लेती है। तो ऑब्वियसली बात है उसका करियर तो स्टेक पे चला गया। सर मेरा करियर स्टेक पे गया या नहीं गया, इसका जवाब तो ऑडियंस ही बेहतर दे सकती है। आई थिंक नहीं गया, बिकॉज मैं तो सच्चा हूँ और सच का साथ दे रहा हूँ ना। अगर मेरा करियर स्टेक पे जाता है सच के लिए आवाज़ उठाने से और अपने लिए स्टैंड लेने से और अपने तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने से और अपना हक मांगने से, तो सर फिर मेरा ख्याल है कि क़यामत नज़दीक है। फिर झूठा और मकार बंदा ईमानदार और वफादार और सच्चा बंदा बेईमान। जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंगस्टर्स के ये पैगाम है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी सुने, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने करियर पे, अपनी फाइनेंस को, अपनी मेंटल हेल्थ पे अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, लोगों पे ना इन्वेस्ट करें। कोई आपका सगा नहीं है, ये लोग खुदा की कसम आपको वहाँ से चकमा देंगे, वो डज मारेंगे कि आप हिल के रह जाओगे। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, टक्कर लगती है तो गाड़ी एकदम यूँ हिलती है, तो वो फिर तो यूँ हिलोगे ना, वो फिर यहाँ से यहाँ आने में बड़ा टाइम लगना है। अच्छा, तो खुदारा स्प्रेड काइंडनेस, स्प्रेड लव। दुनिया में बड़ी नफरतें हैं, अपना ख्याल रखें और इन ट्रैप से और नाज़िर जहांगीर जैसी औरतों से बचें। ये सब दिल टूटने के बाद समझ आया? सर ये सवाल जो है ना नादिर से बनता है। इमरान अशरफ का शो था मज़ाकरात, उसमें उसको पूछा, उन्होंने मेरे लिए बहुत मज़े में, बहुत रिस्पेक्टफुल है, मेरे मेंटर है इमरान अशरफ साहब। उन्होंने पूछा, नादिर कभी दिल टूटा है या कभी दिल तोड़ा है? तो उसने ना ऐसे नाखून चबा के ना अपने होंठों में उसमें ना ऐसे निगाहें नीची कर। तो सर वो आपके सवाल का जवाब है। तो वहाँ पे उसको असद हारून याद आ गए होंगे? प्रोबेबली हो सकता है। हाँ, याद आ गए होंगे, नहीं याद आए होंगे। अच्छा, हाँ। मतलब वो जो नाखून चबाना था, वो आप कह रहे हैं कि वो मुझे सोच के नाखून चबा लिए उसने? सर ये स्टेटमेंट तो मैं नहीं दे सकता, बस इसको ऐसे ही जाने। अच्छा चलें सर, थैंक यू सो मच, आपने थैंक हमें यू सो टाइम मच दिया। सर। बेसिकली ये इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि हेडलाइंस आ रही थी, सुर्खियाँ आ रही थी कि इस तरह का एक तनाज़ा खड़ा हो गया है और उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और 25 लाख का मामला है। तो बेसिकली आपके इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि आप ही की ज़बानी तमाम तर तफसीलात और सारी चीज़ें, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था और किस तरह आप इस ट्रैप में फंसे, ये लोगों तक पहुंचाई जाएं, या अगर कोई यंगस्टर इस फील्ड में आ रहा है तो वो इस सब से देख के सबक हासिल करे और किसी की हेल्प हो सके। बाकी कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं आपके साथ, आप जैसे कह रहे हैं इदारे आपके साथ ताउन कर रहे हैं,
तो अगर आप हक पे हैं या जो हक पे होगा उसके साथ तो अल्लाह ने बेहतर ही करना है। तो हमारी बस यही दुआ है कि जो हक पे हो उसी के साथ ही अल्लाह बेहतरी करे। तो जी मेरे व्यूवर्स, ये आज का हमारा शो था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।